Audio Jungle. Audio Jungle. क्रिप्टो मार्केट ऊपर हो या नीचे, क्या रेगुलर इनकम पॉसिबल है? स्मार्ट ट्रेडर्स एक हिडन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, फंडिंग आर्बिट्राज। आज मैं आपको इसका सिंपल और रियल अर्निंग मेथड बताने वाला हूँ। नमस्कार। आज हम क्रिप्टो की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका मकसद है एक रेगुलर इनकम बनाना, फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या कहीं भी ना जाए। इसे कहते हैं फंडिंग आर्बिट्राज। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिप्टो से सच में पैसा कमाना मुमकिन है, भले ही मार्केट बढ़ रहा हो या फिर क्रैश हो रहा हो? देखिए, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है कीमत किस दिशा में जाएगी उस पर दांव लगाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट कमाने का एक बिल्कुल अलग ही रास्ता मौजूद है? और यहां हम छोटे मोटे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक दिन में 5.8% का रिटर्न? ये नंबर सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो यही वो संभावना है जिसने हमारा ध्यान इस स्ट्रैटेजी की ओर खींचा। तो सवाल ये है कि आखिर ये छिपा हुआ क्रिप्टो इनकम आता कहाँ से है? चलिए उस मैकेनिज्म को समझते हैं जो थियोरेटिकली इतने जबरदस्त रिटर्न्स को मुमकिन बना देता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो इंजन है उसे कहते हैं फंडिंग रेट। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक छोटी सी फीस है जो ट्रेडर्स के बीच एक्सचेंज होती है। एक तरफ वो लोग जो सोचते हैं कि कीमत बढ़ेगी यानी लॉन्ग्स, और दूसरी तरफ वो जो सोचते हैं कि कीमत गिरेगी यानी शॉर्ट्स। ये फीस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को उसकी असली कीमत के आसपास बनाए रखने में मदद करती है। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। देखिए, जो स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन क्रिप्टो फ्यूचर्स हमेशा के लिए चल सकते हैं। ये परपेचुअल होते हैं और कीमत को असली प्राइस से जोड़े रखने के लिए ये फंडिंग रेट का इस्तेमाल करते हैं। बस ये छोटा सा फर्क एक कैश फ्लो बनाने का मौका देता है जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में होता ही नहीं है। तो ठीक है, ये फंडिंग रेट तो समझ आ गया, पर इसका फायदा कैसे उठाएं? इसका जवाब है आर्बिट्राज में। चलिए देखते हैं कि एक कोर स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मकसद कीमत के ऊपर नीचे जाने से पैसा बनाना है ही नहीं। असल में हमारा मकसद है प्राइस के रिस्क को बिल्कुल जीरो कर देना। ये कैसे होता है? हम दो ऐसे एसेट्स पर उल्टी पोजीशंस लेते हैं जो लगभग एक साथ चलते हैं। इस तरह प्रॉफिट कीमत के हिलने से नहीं बल्कि दोनों के फंडिंग रेट के अंतर से आता है। इस स्ट्रैटेजी को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला, ऐसे दो एसेट्स का पेयर ढूंढें जो एक साथ मूव करते हों। दूसरा, उस एसेट पर लॉन्ग पोजीशन लें जिसका फंडिंग रेट नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि जब फंडिंग नेगेटिव होती है तो शॉर्ट्स वाले लॉन्ग्स को पैसा देते हैं। तीसरा, उस एसेट को शॉर्ट करें जिसका फंडिंग पॉजिटिव हो, क्योंकि जब फंडिंग पॉजिटिव होती है तो लॉन्ग्स वाले शॉर्ट्स को पैसा देते हैं। और बस आखिर में इन दोनों के बीच का जो नेट फंडिंग डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है। चलिए असल में देखते हैं ये कैसा दिखता है। सोर्स में बताए गए इन पेयर्स को देखिए। इथेरियम क्लासिक यानी ETC की फंडिंग अक्सर नेगेटिव होती है तो इस पर लॉन्ग जाया जाता है, और इथेरियम यानी ETH की फंडिंग अक्सर पॉजिटिव होती है तो इसे शॉर्ट किया जाता है। यही सेम लॉजिक बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन पर भी लागू होता है। अब जब स्ट्रैटेजी समझ आ गई है तो चलिए उस हिस्से पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार था, पैसा। देखते हैं कि ये संभावित रिटर्न्स का गणित आखिर कहता क्या है। चलिए बिना किसी लीवरेज के बिल्कुल सीधा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कि हर 8 घंटे में 0.07% की फंडिंग मिल रही है, तो एक दिन में ये हो गया 0.21%। एक महीने में ये बढ़कर 6.3% हो जाता है। और याद रखिए, ये बिना किसी लीवरेज के है। लेकिन जब आप इसमें लेवरेज जोड़ते हैं तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। 50 गुना लेवरेज के साथ आपके लगाए हुए मार्जिन पर मंथली रिटर्न थियोरेटिकली 300% से भी ज्यादा हो सकता है। ये एक जबरदस्त ताकत है, लेकिन याद रखिए, जितनी बड़ी पावर उतना ही बड़ा रिस्क। सोरस में एक बहुत बढ़िया लाइन कही गई है जो इसे सही नजरिए से देखने में मदद करती है।
6% एफडी में साल का मिलता है, यहाँ पर ये पर डे हो गया। ये लाइन पारंपरिक निवेश और इस तरह के रिटर्न्स के बीच जमीन आसमान के अंतर को साफ दिखाती है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने बड़े रिटर्न की बात हो वहां बड़े बड़े रिस्क भी होंगे, इसलिए हमें स्ट्रैटेजी की कमियों को भी ईमानदारी से समझना होगा। तो चलिए उन अनिवार्य जोखिमों पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि अगर ये इतना ही कमाल का है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? जवाब उन छिपे हुए जोखिमों में है जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी में 2 मुख्य रिस्क हैं जो इसे खतरनाक बना सकते हैं अगर ठीक से ना समझा जाए। पहला है कोरिलेशन का टूटना और दूसरा है फंडिंग रेट का अचानक से पलट जाना। कोरिलेशन रिस्क का मतलब यह है कि ये दोनों एसेट्स एक साथ चलते तो हैं पर 100% नहीं। सोर्स में एक साफ उदाहरण दिया गया है। सोचिए, हो सकता है एक एसेट 90% गिर जाए जबकि उसका जोड़ीदार सिर्फ 30% गिरे। बस यहीं पर आपका बचाव टूट जाता है और आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि प्रॉफिट का सोर्स यानी फंडिंग रेट खुद बदल सकता है। ये ऐसा है जैसे आप जिस नाव में बैठकर पैसा कमा रहे हैं वो अचानक पलट जाए। एक नेगेटिव फंडिंग रेट जो आपको पैसे दे रहा था वो अचानक पॉजिटिव हो सकता है और अब आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और देखते ही देखते एक प्रॉफिट वाला ट्रेड नुकसान वाले ट्रेड में बदल जाता है। तो ठीक है, रिस्क तो हैं, पर क्या इन्हें मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल, और यहीं पर स्मार्टनेस काम आती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोर्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ जरूरी नियम बताता है जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। हमेशा बहुत कम कैपिटल से शुरू करें। लिक्विडेशन से बचने के लिए अकाउंट में हमेशा एक्स्ट्रा फंड्स रखें। हमेशा क्रॉस मार्जिन का इस्तेमाल करें, आइसोलेटेड का नहीं। और हाँ, नुकसान के लिए तैयार रहें और अपनी एंट्री की पहले से योजना बनाएं। और यहाँ एक ऐसी तकनीक है जो सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है। सोर्स कहता है जब गैप बढ़ता है और आपको नुकसान दिखाई देता है तो आप एवरेज करते हैं। इससे आपकी पोजीशन बढ़ जाती है ताकि जब ट्रेड वापस ठीक हो तो आप और ज्यादा फंडिंग कमा सकें। लेकिन ध्यान रहे, ये एक एडवांस तकनीक है और इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो आखिर में अगर कोई इस स्ट्रैटेजी को सुरक्षित रूप से समझना चाहता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरू करने के लिए एक ऐसा एक्सचेंज चुनें जो फंडिंग रेट्स दिखाता हो। फिर मार्केट सेक्शन में फंडिंग टैब को खोजें। और सबसे ज़रूरी बात, असली पैसा लगाने से पहले हमेशा एक डेमो अकाउंट से शुरुआत करें ताकि आप बिना किसी रिस्क के इसे सीख सकें। तो यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए? ये कि ये स्ट्रैटेजी डायनामिक है। असली कुंजी सिर्फ नियमों को जानना नहीं, बल्कि लगातार मार्केट की बदलती हुई स्थितियों पर नजर रखना है। ये कोई सेट एंड फॉरगेट अप्रोच बिल्कुल नहीं है। ज्ञान और अनुशासन, यही है पोटेंशियल प्रॉफिट का असली फॉर्मूला।